महाकुंभ और महाशिवरात्रि का एक महाविश्लेषण आपके लिए करेंगे। आज महाशिवरात्रि के मौके पर 45 दिनों के बाद दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का समापन हो गया और अब अगला महाकुंभ 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में आएगा, जब इस प्रकार का कोई योग बनेगा। इस बार 45 दिनों के महाकुंभ में कुल मिलाकर 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और यह दुनिया का सबसे बड़ा जनमत संग्रह माना जाएगा। हम इसे जनमत संग्रह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक जगह लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे कह सकते हैं। एक ऐसा सर्वे जिसमें जो सैंपल साइज है वो है 66 करोड़ लोगों का। पिछले साल लोकसभा के चुनाव में 44 दिनों में कुल मिलाकर 64 करोड़ 64 लाख लोगों ने अपना वोट डाला था और इसलिए हम भारत का जो आम चुनाव होता है उसे दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव मानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनमत संग्रह उसे हम मानते हैं, क्योंकि इससे बड़ा चुनाव पूरी दुनिया में नहीं होता जहां लगभग 64-65 करोड़ लोग अपना वोट डालते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे माना जा सकता है, जिसमें भारत के हिंदुओं ने यह बताया है कि वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज हमारा आपके सामने एक विचार यह है कि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन तो था ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इस महाकुंभ को आप दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे मान सकते हैं और इस सर्वे का जो सैंपल साइज है वो है 66 करोड़। इससे आपको यह पता चलेगा कि भारत के लोगों का मूड क्या है, भारत के लोग क्या चाहते हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 45 दिनों में पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ लोग छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे शहर, राज्य, प्रांत या देशों में गए। लेकिन इसी दौरान भारत में 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ की तीर्थ यात्रा की और यह अब तक के मानव इतिहास की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा और सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। यह आंकड़ा कतर जैसे 223 देश, न्यूजीलैंड जैसे 131 देश, सिंगापुर जैसे 117 देश, इजराइल जैसे 72 देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे 25 देश, सऊदी अरब जैसे 20, कनाडा जैसे 17, ब्रिटेन जैसे 10 देश, बांग्लादेश जैसे 4, पाकिस्तान जैसे 3 और अमेरिका जैसे 2 देशों की आबादी के बराबर है। आपने आज तक नेताओं की रैलियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन यह भगवान की सबसे बड़ी रैली थी जिसमें 66 करोड़ लोग शामिल हुए। तो यहां यह भी देखिए, जब भगवान अपनी रैली करते हैं तो उसमें कितनी भीड़ आती है और दुनिया में आज तक किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र और किसी भी धर्म ने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं की है। और आज भारत ने महाकुंभ के समापन के साथ एक नया महा रिकॉर्ड भी बना दिया है। यह सिर्फ महा रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है जिसका सैंपल साइज है 66 करोड़ 30 लाख। इस सर्वे से आप क्या सीख सकते हैं, अब अगले कुछ मिनटों तक आप हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में आज तक एक भी सर्वे ऐसा नहीं हुआ जिसका सैंपल साइज 1 करोड़ से ज्यादा रहा हो, लेकिन यह पहला ऐसा जनमत संग्रह माना जाएगा जिसमें भारत के 66 करोड़ लोगों ने अपने मिजाज के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपनी पसंद के बारे में दुनिया को बताया है। और यह जनमत संग्रह देश को 5 बातों और बदलावों के बारे में बताता है। आप ध्यान से सुनिए कि इस महाकुंभ में जो 66 करोड़ लोग आए, इसका मतलब क्या है। पहला, इस जनमत संग्रह में साइलेंट रेवोल्यूशन छुपा हुआ है, एक ऐसी क्रांति जो बहुत शांति से बिना शोर के हो रही है। यह भारत के समाज में आई एक ऐसी वैचारिक क्रांति के बारे में आपको बताता है जिसका शोर आपको सुनाई नहीं देगा। और जो सर्वे करने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो लोगों के मूड को भांपती हैं, जो बड़े बड़े सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े विपक्षी दल हैं, वो इस बदलाव को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। भारत के समाज में धीरे धीरे आ रहा ये एक ऐसा बदलाव है जो ना दिखाई देता है,
ना सुनाई देता है, लेकिन इसे आप महसूस कर सकते हैं। और ये बिना शोर वाली क्रांति जो भारत के समाज में इस समय आई है, यह आपको दो बातों के बारे में बताती है। पहला, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को लेकर लोगों के बीच एक नया विश्वास पैदा हुआ है। और दूसरा, अब भारत के हिंदू अपनी सांस्कृतिक विरासत पर शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि वो गर्व से खुद को सनातनी कहते हैं। दूसरा, 45 दिनों में 66 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल हुए, लेकिन इसके बावजूद कोई विवाद नहीं हुआ, कोई धार्मिक असहनशीलता कहीं भी आपको दिखाई नहीं दी। किसी दूसरे धर्म का बहिष्कार करने की कोई अपील नहीं हुई। सड़कों पर अपने धर्म का सार्वजनिक उग्र प्रदर्शन एक जगह भी आपको दिखाई नहीं दिया। इन 45 दिनों में लोगों ने महाकुंभ में सिर्फ सद्भाव, आस्था और भक्ति को महसूस किया, और वही आपको दिखाई दिया। कहीं भी आपको धर्म का उग्र रूप देखने को नहीं मिला। तीसरा, यह भारत के गरीब और निम्न यानी लोअर मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव था। ज्यादातर जो लोग यहां पर आए वो ऐसे लोग थे जो गरीब हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं। ये भारत के वो लोग हैं जो आज भी बेईमानी को पाप मानते हैं, जो सोचते हैं कि पाप करेंगे तो भगवान ना सिर्फ उन्हें ऊपर से देख रहे हैं, बल्कि पाप करने की सजा भी भगवान उन्हें देंगे। ये वो लोग हैं जो सर्वे करने वाली एजेंसियों से हर बार छूट जाते हैं, ये गिनती में आते ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों के जीवन में चिंताएं नहीं है, कोई तनाव नहीं है। चिंताएं तो इन लोगों को भी हैं, लेकिन ये आज भी स्ट्रेस नाम की बीमारी से अनभिज्ञ हैं। ये स्ट्रेस की दवाइयां नहीं लेते। इनके पास खुद को तरोताजा करने के लिए वेकेशन पर जाने का विकल्प नहीं है, और ना ही ये डॉक्टरों के पास छोटी छोटी बीमारियों के लिए जाते हैं। लेकिन ये लोग अपना वोट जरूर डालते हैं। और आज हमारे देश के नेताओं को देश के इस सबसे बड़े सर्वे से सीख लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि असली भारत क्या सोचता है और असली भारत कैसा व्यवहार करता है। ये जो लोग आपको आज दिखाई दे रहे हैं, ये ही असली भारत हैं। ये वो लोग हैं जो न जाने कितने धक्के खाते हुए, ट्रेन की भीड़ में, ट्रैफिक जैम में फंसते हुए, न जाने कितने किलोमीटर पैदल चलते हुए महाकुंभ में पहुंचे, और इनके चेहरे पर एक शिकन नहीं, एक शिकायत इन्होंने नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि आस्था में इतना दम था, भक्ति में इतना दम था, और इतनी संतुष्टि इन्हें मिली कि खुशी खुशी सब लोग वापस अपने घर गए। और इसीलिए हमने आपको कहा कि ये साइलेंट रेवोल्यूशन है, ये एक ऐसी क्रांति है जो भारत के समाज में धीरे धीरे आई है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। ये वो लोग हैं जो भारत की संस्कृति पर गर्व करते हैं, जो अपनी मान्यताओं पर गर्व करते हैं, जिन्हें अपनी भक्ति को छुपाने में, अब अपनी भक्ति को सबके सामने बताने में संकोच नहीं होता। चौथी बात, इस महाकुंभ ने जातियों के बंधन को तोड़कर रख दिया, और महाकुंभ में सभी जाति और वर्गों के लोगों ने एक साथ एक ही संगम में पवित्र स्नान किया। आज जातिगत जनगणना की मांग करने वाले विपक्षी नेताओं को इस पर एक जांच बैठानी चाहिए कि कैसे इस देश के दलित, ओबीसी और सवर्णों ने बिना एक दूसरे की जाति और वर्ण जाने और पूछे एक साथ संगम में एक ही घाट पर पवित्र स्नान कैसे किया। आपने देखा होगा, जातियों के नाम पर ऐसा नहीं था कि अलग अलग जातियों के हिसाब से घाट बने हुए थे। पांचवी बात, इससे यह भी पता चलती है कि हमारे देश की जनता संगम में स्नान करने को अंधविश्वास और पिछड़ापन बिल्कुल नहीं मानती। हमारे देश के हिंदुओं को आज भी इस बात पर विश्वास है कि कुंभ के दौरान संगम में पवित्र स्नान करने से मोक्ष मिलता है, शांति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा, हमारे देश में बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, कहते हैं ये बेकार की बात है। लेकिन हमारे देश के 66 करोड़ लोगों ने कम से कम ऐसे लोगों को यह बताया है कि वो इन परंपराओं को, इन मान्यताओं को, सनातन धर्म को अंधविश्वास नहीं मानते। और आखिरी बात यह है कि लोगों का महाकुंभ से अब भी दिल भरा नहीं है। इन 45 दिनों में लोगों को महाकुंभ के साथ जीने की एक आदत सी हो गई थी। हम भी लगातार 45 दिनों से आपको हर रोज कुंभ के बारे में लगातार खबरें दे रहे थे, अपडेट दे रहे थे, और महाकुंभ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन अब इसके समाप्त होने के बाद कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है, और दिल करता है
कि यह महाकुंभ ऐसे ही चलता रहे। वर्ष 1961 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम दोनों, और इस फिल्म में एक गाने के बोल थे, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। और आज ये शब्द महाकुंभ पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। और आज जब महाकुंभ समाप्त हो गया तब अंदर से यही आवाज आ रही है कि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। यह डिजिटल युग का पहला महाकुंभ था जब पूरी दुनिया में इंटरनेट पर महाकुंभ को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया। पूरी दुनिया हैरानी से इस महाकुंभ की तरफ देख रही थी। इसके अलावा अकेले इंस्टाग्राम पर 1,10,00,000 लोगों ने महाकुंभ में पवित्र स्नान करने की अपनी तस्वीरें और अपने वीडियोस पोस्ट किए, जबकि फेसबुक पर 1.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान की तस्वीरें पोस्ट की। और यह महाकुंभ दुनिया में भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन गया। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुए सर्वे में दुनिया के 72% लोगों ने यह बताया कि उन्हें आज भारत के महाकुंभ के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस महाकुंभ को देखकर उन्हें यह पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन असल में भारत देश में होता है। इस बार महाकुंभ को लेकर कई तरह के दुष्प्रचार भी हुए। सबसे पहले कहा गया कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं बहुत खराब है, भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और आपको याद होगा जब भगदड़ में 30 लोग मारे गए थे, उनकी जान चली गई थी, तब एक दुष्प्रचार यह भी किया गया कि असल में इस भगदड़ में 30 नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए हैं और सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। संगम के पानी को दूषित और गंदा बताया गया, महाकुंभ को फालतू कहा गया और इसे एक नेता ने मृत्यु कुंभ भी बताया। और यह दुष्प्रचार किसी और देश के लोगों ने नहीं किया, किसी और धर्म के लोगों ने नहीं किया, बल्कि यह दुष्प्रचार इसी देश के लोगों ने, नेताओं ने और सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने ही यह दुष्प्रचार किया है। इसलिए आज आप यह शिकायत नहीं कर सकते कि दूसरे धर्म के लोग सनातन धर्म को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसी धर्म के लोग इसे फालतू की चीज बता रहे हैं, अंधविश्वास बता रहे हैं, गंगा जल प्रदूषित है ये कह रहे हैं। और ये नेता बीजेपी का विरोध करते करते, योगी और मोदी का विरोध करते करते महाकुंभ और सनातन धर्म का ही विरोध करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महाकुंभ में देश की लगभग आधी आबादी शामिल हुई, उस महाकुंभ को विपक्षी दलों ने बीजेपी का आयोजन बता दिया और वही गलती की जो विपक्षी दलों ने राम मंदिर के साथ की थी। कांग्रेस पार्टी से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य महाकुंभ में शामिल नहीं हुआ। राहुल गांधी महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए नहीं आए। गांधी परिवार से सोनिया गांधी भी नहीं आई और कांग्रेस पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं आया। देश भर में 25 प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन इनके शीर्ष नेता, सांसद और विधायक भी ज्यादातर इस महाकुंभ में शामिल नहीं हुए। कुछ तो हुए लेकिन ज्यादातर शामिल नहीं हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को छोड़कर कोई बड़ा विपक्षी नेता महाकुंभ में नहीं आया, जबकि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री योगी की कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री, योगी की कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सांसद इसमें शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता तो हैं और वो 21 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी गए थे, जहां से प्रयागराज सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था। लेकिन राहुल गांधी महाकुंभ नहीं आए और यह भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि गांधी परिवार से और कांग्रेस ने आखिरकार महाकुंभ तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। इस बात को भी बहुत कम लोग जानते हैं कि 450 वर्षों तक हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन एक ऐसे स्थान पर होता रहा जिसे अल्लाह ने आबाद किया था। वर्ष 1575 में मुगल शासक अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया था, जो बाद में अपभ्रंश होकर इलाहाबाद बन गया। इलाहाबाद का मतलब था एक ऐसा शहर जिसे अल्लाह ने आबाद किया है। अल्लाहाबाद यानी इलाहाबाद। 12 साल में एक बार होने वाले कुल 38 पूर्ण कुंभ और 144 वर्षों में एक बार होने वाले कुल 3 महाकुंभ इसी इलाहाबाद शहर में हुए। बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद 71 वर्षों तक किसी भी सरकार ने इस शहर का नाम बदलने की कोशिश तक नहीं की। वर्ष 2018 में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया और 432 वर्षों के बाद इस बार महाकुंभ का आयोजन इलाहाबाद में नहीं बल्कि प्रयागराज में हुआ। और यह वर्ष 1593 के बाद भारत की पहली पीढ़ी है जो प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल हुई है। और सही मायनों में इस बार के महाकुंभ ने भारत को गुलाम मानसिकता से भी एक प्रकार की आजादी दिलाई है। इस बार के महाकुंभ ने यह भी बताया कि अब भारत में सनातन धर्म का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है और अब लोगों में सनातन धर्म को लेकर एक नई प्रकार की जागृति आई है। अब वो अपने धर्म के बारे में बात करते हुए अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी आस्था को लेकर, अपनी भक्ति को लेकर असहज महसूस नहीं करते। अब वो ये नहीं समझते कि अगर उन्होंने माथे पर तिलक लगा लिया तो उन्हें सांप्रदायिक कहा जाएगा। इस बार के महाकुंभ में जो 66 करोड़ हिंदू शामिल हुए वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को लेकर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थे। इस महाकुंभ में भारत के करोड़ों हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा को जन्म दिया और देश को यह बताया कि सनातनी होने से धर्मनिरपेक्षता समाप्त नहीं होती। और इसीलिए हमने आपको कहा कि भारत में यह एक ऐसी क्रांति भारत के समाज में इस समय हो रही है जिसका शोर किसी को सुनाई नहीं दे रहा। जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों का शासन था उस दौर में भारत के लोगों की यह धारणा बना दी गई कि सनातन धर्म अंधविश्वास और पिछड़ेपन का सूचक है। भारत को सपेरों का देश कहा गया और हमारी संस्कृति और परंपराओं का सैकड़ों वर्षों तक मजाक उड़ाया गया यह कहकर कि यह तो अंधविश्वास है। इस देश के हिंदुओं ने यह भी सुना कि पत्थर में भगवान कैसे हो सकते हैं। यह भी सुना कि किसी नदी में स्नान करने से पाप कैसे धुल सकते हैं। भारत के लोग ये ताने और ये मजाक सैकड़ों वर्षों से सहते चले आ रहे हैं। एक के बाद एक कितनी पीढ़ियां निकल गईं जो यही सुनते सुनते चली गई। लेकिन इस महाकुंभ में 66 करोड़ हिंदुओं ने शामिल होकर यह बताया कि अगर ये करोड़ों हिंदू संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं तो यह अंधविश्वास नहीं है बल्कि ये उनकी आस्था है और दुनिया में किसी को भी हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। यही सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति है जो भारत में आई है। अपनी संस्कृति को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी आस्था को लेकर और अपनी भक्ति को लेकर अब वो संकोच समाप्त हो गया। सबसे बड़ी बात यह, जितने भी लोग महाकुंभ में शामिल हुए उन्हें किसी ने आमंत्रित नहीं किया था, ना ही ये लोग महाकुंभ आने के लिए बाध्य थे, कोई मजबूरी नहीं थी, ना ही किसी ने पैसा दिया था। आजकल तो आपने देखा होगा नेताओं की रैलियों में जाने के लिए लोगों को भी पैसा दिया जाता है, भीड़ जुटाने के लिए पैसा दिया जाता है, या भीड़ अपनी स्वेच्छा से जब टिकट लेकर आती है तो मनोरंजन के लालच में आती है। लेकिन यहां तो ऐसी कोई बात नहीं थी। सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया था कि लोगों को महाकुंभ जाना ही है और यह भीड़ जो है यह पेड भी नहीं थी, यानी पैसा लेकर नहीं आई थी। ये सारे लोग, करोड़ों लोग अपनी स्वेच्छा से और अपनी आस्था से संघर्ष करके दिन रात पैदल चल के महाकुंभ पहुंचे थे। ये 45 दिन ऐसे थे जब परिवार, रिश्तेदार, गली मोहल्ले, दफ्तर, नुक्कड़, पान की दुकान, चाय की दुकान पर यही बातें होती थी कि महाकुंभ कब जाना है, कैसे जाना है और कौन कौन लोग महाकुंभ होकर आ चुके हैं। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि क्या आप महाकुंभ हो आए, अगर हो आए तो अपने अनुभव बताइए और मुझे यह बताइए कि मैं कैसे जाऊं। लोग फोन करके अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या आप भी हमारे साथ महाकुंभ चलेंगे, अगर मुझे जाना हो तो मैं कैसे जाऊं। आज के जमाने में जब एक ही परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए पड़ोसी बन चुके हैं, ऐसे में इस महाकुंभ ने लोगों को और हमारे समाज को एक बार फिर से जोड़ने का काम किया है। परिवारों को जोड़ा है क्योंकि देश भर से एक साथ परिवार मिलकर महाकुंभ में आए। कई कई परिवारों ने मिलकर महाकुंभ में आकर यह तीर्थ यात्रा की और जातियों के बंधन को तो तोड़ ही दिया है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। अनुमान है कि इन 66 करोड़ लोगों में से 52 से 53 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार या समाज के दूसरे लोगों के साथ महाकुंभ की यह तीर्थ यात्रा की। तो सोचिए इस तीर्थ यात्रा ने लोगों को कितना जोड़ा है आपस में। गली मोहल्लों के लोग इकट्ठा होकर बसों में महाकुंभ पहुंचे। व्हाट्सएप पर न जाने कितने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए जिनमें महाकुंभ से जुड़ी छोटी से छोटी बातें
शेयर की जा रही थी। जब ट्रेनों और बसों में पैर रखने की जगह नहीं थी, सड़कों पर कई कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम लगे हुए थे, तब भी इस देश के लोग खुशी खुशी महाकुंभ की तीर्थ यात्रा पर आए। किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी और वो सिर्फ मुस्कुराहट के साथ महाकुंभ आए और पूरी आत्मसंतुष्टि के साथ वापस अपने घर लौटे। और इन लोगों ने यह बताया कि आप महाकुंभ जाते नहीं हैं, बल्कि आपको महाकुंभ बुलाया जाता है। भगवान ने उन्हें बुलाया है, भगवान के निमंत्रण पर ये लोग वहां जा रहे हैं। हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर न जाने कितनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि सनातन धर्म लोगों में जातियों के आधार पर भेदभाव करता है, पूरे समाज को जातियों के हिसाब से बांट दिया गया है। लेकिन इस महाकुंभ ने इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। महाकुंभ में एक ही गंगा है, एक ही यमुना है, एक ही संगम है और इस एक ही संगम में सभी 66 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया। इनकी न जाने कितनी जातियां होंगी, इसमें से लोग अलग अलग जातियों के थे, लेकिन वहां पर ना तो ओबीसी के लिए अलग घाट थे, ना दलितों के लिए अलग घाट थे, ना ही ब्राह्मण और अगड़ी जातियों के लिए कोई अलग से घाट बनाए गए थे। महाकुंभ में लोग अलग अलग जातियों और वर्गों से जरूर आए, लेकिन इन्होंने पवित्र स्नान एक ही संगम में, एक ही जल में किया। और इससे यह पता चला कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में नहीं बांटता, बल्कि ये जातियों में बटे लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। सनातन धर्म के लिए अमीर गरीब, पिछड़े अगड़े सब बराबर है और महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से सबको बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वो तमाम विपक्षी नेता जो हमारे देश में जाति के आधार पर जनगणना करवाना चाहते हैं, उनके लिए इस महाकुंभ में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। और हमें लगता है कि इस बार के महाकुंभ ने सनातन धर्म के खिलाफ बनी इस धारणा को तोड़ने का काम किया है और इससे उन तमाम नेताओं को यह संदेश चला गया होगा जो जातिगत राजनीति के लिए जातिगत जनगणना कराने की मांग अक्सर करते रहते हैं। हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, जिनमें कहा गया कि जैसा भी हमने आपको बताया कि सनातन धर्म तो सिर्फ जातियों के बारे में है। महाकुंभ में सबके लिए एक ही गंगा जल था, सबके लिए एक जैसा पुण्य था, एक जैसी भक्ति थी, एक जैसी आस्था थी। इस महाकुंभ ने यह भी बताया कि तीर्थ यात्रा का मतलब पिकनिक पर जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है तपस्या करना और तपस्या करके देवी देवताओं को प्रसन्न करना। और यह तीर्थ यात्रा दो तरीकों से संपन्न हुई। पहला तरीका वो था जिसमें लोग पैदल चलकर गंगा, यमुना और संगम के घाटों पर पहुंचते थे। यह वो तरीका था जिसमें बहुत तपस्या थी। आपने देखा होगा, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, लोग कई कई दिनों तक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ट्रेन इतनी खचाखच भर कर चल रही हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। और वहां से भी न जाने कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग महाकुंभ पहुंच रहे थे, लेकिन तब भी खुश थे। दूसरा तरीका था जिसमें लोग नावों के जरिए इन घाटों पर पहुंचते थे और इसमें भी लोगों को बोट क्लब पर पहुंचने के लिए 3 से 5 किलोमीटर तक औसतन पैदल चलना पड़ता था। अनुमान है कि मेला क्षेत्र में पूरे डायवर्जन के कारण जो रास्ते बदल दिए गए थे, ज्यादातर लोगों को औसतन 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जबकि हर व्यक्ति को औसतन 5 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ा। तो अगर हम सारे लोगों को एक साथ मिला लें, कुछ लोग तो नावों के जरिए गए, कुछ लोग पैदल गए, कुछ लोगों को 20 किलोमीटर चलना पड़ा, कुछ को 10 चलना पड़ा, लेकिन अगर एक औसत निकाल लें सारे 66 करोड़ लोगों की, तो हर व्यक्ति को औसतन 5 किलोमीटर तो पैदल जरूर चलना पड़ा है, कम से कम 5 किलोमीटर। और इस पैदल यात्रा ने भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अगर 66 करोड़ लोगों में से एक एक व्यक्ति भी औसतन 5 किलोमीटर पैदल चला होगा, तो ये 66 करोड़ लोग अब तक 340 करोड़ किलोमीटर पैदल चले होंगे। यह पैदल यात्रा पृथ्वी से चंद्रमा के 4442 चक्कर लगाने के बराबर है, मंगल ग्रह के 22, सूर्य के 11 और पूरी पृथ्वी के 42,420 चक्कर लगाने के बराबर है। सोचिए, अगर ये 66 करोड़ हिंदू महाकुंभ की तीर्थ यात्रा में इतना पैदल चले हैं,
तो इन्होंने इस तीर्थ यात्रा के लिए कितनी तपस्या की होगी। और मिलकर 66 करोड़ लोगों की तपस्या के को अगर आप महसूस करेंगे, ये क्षेत्र कितना बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है, क्योंकि यहां पर 66 करोड़ लोगों की तपस्या है, यहां पर 66 करोड़ लोगों की भक्ति है, आस्था है, वहां पर उनकी प्रार्थनाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को महाकुंभ में पैदल चलने का जरा भी पछतावा नहीं है, और ये एक ऐसी यात्रा है जिसे ये पीढ़ी मरते दम तक कभी भूलेगी नहीं। और आज आप इस तस्वीर को भी याद कीजिए, जब एक महिला अपनी सास को अपनी पीठ पर बैठाकर महाकुंभ में लेकर आई थी, और इस महिला के चेहरे पर कोई दुख और तकलीफ नहीं, बल्कि महाकुंभ में पहुंचने की उत्सुकता और स्नान में शामिल होने का आनंद था। यह तस्वीर मैं आपको पूरी फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। यह है असली भारत। अगर आप असली भारत के बारे में जानना चाहते हैं, असली भारत कैसा दिखता है, असली भारत दुखी है या मुस्कुरा रहा है, असली भारत कैसा व्यवहार करता है, तो आपके लिए यह तस्वीर है। क्या भारत सनातन धर्म को एक अंधविश्वास मानता है? क्या भारत के लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चलने से परेशान हो गए थे? क्या यह सिर्फ एक फालतू की चीज है? क्या यह एक ऐसा आयोजन है जिसे राजनीतिक आयोजन बना दिया गया? इन सारे आरोपों और सवालों का जवाब आपको इस तस्वीर में मिल जाएगा। और इसीलिए हमने आपको कहा कि भारत में एक वैचारिक क्रांति आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। उस वैचारिक क्रांति का शोर आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप इस वैचारिक क्रांति को महसूस कर पाएंगे। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो लोगों का मूड भांपती हैं, जो नेताओं को ये बताती हैं कि हमारे देश के लोग क्या सोच रहे हैं, ताकि वो अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट कर सकें, तय कर सकें कि क्या करना है, ये नेता चुनाव जीत सकें इसलिए। लेकिन इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन, इतनी बड़ी जो क्रांति आई है भारत के समाज में, ये वैचारिक क्रांति, इसे लोग अभी तक समझ नहीं पाए। 66 करोड़ लोगों का किसी एक खास विचारधारा के लिए, एक खास धर्म के लिए, एक आस्था के लिए, एक भक्ति के लिए एक साथ जुट जाना बहुत बड़ी बात है। इसकी ताकत को पूरी दुनिया को समझना होगा, और हमारे अपने देश के नेताओं को भी इस ताकत को समझना होगा। हमारे देश में जो लोग हैं, चाहे मीडिया के लोग होंगे, एडवर्टाइजिंग के लोग होंगे, जो लोग बाजारों में सामान बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं कि भारत के लोगों की पसंद और नापसंद क्या है। और उन सब लोगों के लिए इस महाकुंभ में कुछ ना कुछ जरूर छिपा हुआ है जो वो सीख सकते हैं। इस बार का महाकुंभ भारत के लोगों के बारे में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताकर गया है। पहली बात तो यह है कि महाकुंभ में शामिल हुई देश की लगभग आधी आबादी एक ही तरह से सोचती है, एक ही दिशा में सोचती है, और उसकी अपने धर्म के प्रति आस्था एक जैसी है। ये 66 करोड़ लोग एक ही टीम में हैं, इनकी सोच एक जैसी है, इनकी विचारधारा एक जैसी है, इनकी मान्यताएं एक जैसी हैं, इनकी आस्थाएं एक जैसी हैं। आप इन 66 करोड़ लोगों को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा देश अलग अलग जातियों में बटा है, वर्गों में बटा है, शहरों में, गांव में बटा है, राज्यों में बटा है, अनेक भाषाओं में बटा हुआ है, और इसके कारण अपने धर्म को लेकर लोगों की सोच भी अलग अलग बट चुकी है। लेकिन महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों का शामिल होना यह बताता है कि इस देश की लगभग आधी आबादी आज भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना चाहती है। अपने धर्म में उसकी आस्था आज भी न मिटी है न कम हुई है। दूसरा, इस बार के महाकुंभ में कई अप्रिय घटनाएं भी हुई। एक तरफ जहां भगदड़ की घटना में 30 लोगों की जान चली गई, उसकी बड़ी चर्चा रही, उसका हमें भी बहुत दुख है, और आज भी हम ये कहते हैं कि काश ये भगदड़ की घटना ना हुई होती, क्योंकि ये इस महाकुंभ में एक दाग की तरह है। पूरा महाकुंभ बिल्कुल ठीक ठाक अच्छी तरह से निकल गया, लेकिन उसमें एक दाग लग गया, और वो दाग यही था, 30 लोगों की जान चली गई, 30 भक्तों की जान चली गई भगदड़ की वजह से, और ये जो दाग है ये कभी भी मिटेगा नहीं। दूसरी तरफ इसी महाकुंभ में लोगों ने अमीर और गरीब को मिलने वाली सुविधाओं में एक बहुत बड़ा अंतर भी देखा,
और इस महाकुंभ में वीआईपी कल्चर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई और इन सारी बातों के बावजूद करोड़ों लोगों ने इस महाकुंभ में शामिल होकर अपनी अंतरात्मा और मन को मजबूत किया। तो अगर आप हमसे पूछें, इस महाकुंभ को याद तो इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि इसमें 30 भक्तों की जान चली गई और काश वो घटना ना घटी होती। लेकिन इस महाकुंभ ने सारी जातियों को तोड़ दिया। जो जातीय व्यवस्था है हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की, उसे तोड़ दिया, लेकिन एक और जाति में बांट दिया। और ये जातियां सिर्फ 2 जातियां हैं, एक है वीआईपी और दूसरी जाति है आम लोग। तो यह महाकुंभ एक और काम करके गया है। पुरानी अगड़ी पिछड़ी जातियां, ओबीसी जातियां, उन्हें तो हटा दिया, लेकिन नई जाति देकर गया, वीआईपी जाति और आम जनता की जाति। ये 2 जातियां हैं जिन्हें आज हमें मिटाने की आवश्यकता है। जब ओबीसी के अलग घाट नहीं है, पिछड़ी जातियों के अलग घाट नहीं है, अगड़ी जातियों के अलग घाट नहीं है, तो वीआईपी के घाट अलग कैसे हो गए और आम जनता के घाट अलग कैसे हो गए? आज यह बात समझने की है इस देश को। इस देश में जो लोग सरकारें चला रहे हैं, जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आज उन्हें यह सोचना होगा कि जब पूरी जातीय व्यवस्था खत्म हो गई, जब सबके लिए एक ही घाट है, तो फिर वीआईपीओं के लिए अलग घाट क्यों है और आम जनता के लिए अलग घाट क्यों है? ये इस देश की आम जनता हमारे देश के नेताओं से और हमारी सरकार से पूछ रही है। ये जो गरीब लोग थे, जो आम जनता थी, ये वो लोग थे जो अपने जीवन के संघर्षों को छुट्टियों पर जाकर, सिनेमा हॉल में फिल्में देखकर, योगा करके, मनोविश्लेषकों से स्ट्रेस के बारे में मदद लेकर कम नहीं कर सकते। इनके पास वो विकल्प नहीं है कि ये काम करते करते थक चुके हैं, इन्हें एक ब्रेक चाहिए और ये वेकेशन पर किसी बड़े हिल स्टेशन पर या विदेश में चले जाएंगे। इन्हें तो लगातार 7 दिन, साल के 365 दिन बिना रुके बिना थके काम करना ही है, वरना घर में राशन नहीं आएगा, खाने को नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जो सुख सुविधाओं के बिना भी संघर्षों के साथ खुश होकर जीवन जीना जानते हैं और जो अपने जीवन को लेकर ईमानदार हैं, जो आज भी बेईमानी को पाप मानते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको आज जो बताना चाहता हूं, यह अकेला देश होगा जिसमें आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेईमानी को पाप समझते हैं, जो अपने जीवन को पाप रहित जीना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि पाप अगर किया तो ऊपर से भगवान देख रहा है और पाप करने की सजा मिलेगी। ऐसे तमाम गरीब और मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग इस महाकुंभ में आए और इस महाकुंभ में आकर अपनी आस्था से उन्होंने अपने दुखों को हल्का करने का काम किया। और आज जो लोग गांव में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग से हैं, वो तमाम लोग हमारी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस बार का महाकुंभ टेक्नोलॉजी के उस दौर में हुआ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ये एआई का जमाना है। हमारे देश में 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। समाज आधुनिकवाद के दौर से गुजर रहा है। शहरों में युवाओं का लिव इन रिलेशनशिप्स में रहना और इंटरकास्ट मैरिज करना आम बात हो गई है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस इंटरकास्ट मैरिज के दौर में, इस लिव इन रिलेशनशिप के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, तब भी भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और परंपराएं आज भी जिंदा हैं, बरकरार हैं, जो आपको यह बताती हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग आधुनिक होने से डरते नहीं हैं, नए नए विचारों को, पद्धतियों को अपनाने से डरते नहीं हैं। यह अकेला ऐसा समाज है जो ओपन है, जो खुला हुआ है, नए बदलावों को स्वीकार कर रहा है, दूसरी जातियों को स्वीकार कर रहा है, दूसरे धर्मों को स्वीकार कर रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारे समाज में बदलाव आ रहे हैं उसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन उस सब के बावजूद अपनी पुरानी परंपराओं पर भी अड़िग है, अपनी संस्कृति और धर्म पर भी अड़िग है। और इस डिजिटल युग में भी लोगों ने संगम में डुबकी लगाने की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि बताया कि भारत टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में अपनी धार्मिक जड़ों को भूला नहीं है। तो जो लोग बार बार बाजार में जाकर सर्वे करते हैं कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं, उनके मन में क्या है, उन्हें आज ये बात नोट करनी चाहिए। इस महाकुंभ ने यह भी बताया कि जितनी सहनशीलता भारत के हिंदुओं में है, उतनी सहनशीलता किसी और धर्म के लोगों में नहीं है। 45 दिनों में भारत के 66 करोड़ हिंदू उस प्रयागराज में आए
जहां 22% मुस्लिम आबादी रहती है और जहां 250 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब महाकुंभ में हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण इन मस्जिदों में जुम्मे की नमाज ना पढ़ी गई हो और इस दौरान मस्जिदों से अजान ना हुई हो या मस्जिदों में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो। करोड़ों हिंदू श्रद्धालु प्रयागराज आए, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे धर्म को कभी एक बार भी कोई चुनौती नहीं दी, किसी भी दूसरे धर्म के बहिष्कार करने की अपील नहीं की और ना ही अपने धर्म को लेकर कहीं भी सड़क पर कोई उग्रता दिखाई, ना कोई उत्पात हुआ, ना सड़कों पर खड़े होकर उन्होंने अपने धर्म का प्रदर्शन किया। जो हिंदू मुस्लिम इलाकों से पैदल यात्रा करके महाकुंभ आए, उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया और यही है सनातन धर्म की असली खूबसूरती, जो लोगों को धार्मिक होते हुए भी कट्टर नहीं बनाता। असल में अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज में इस बार दुनिया ने 2 संगम देखे। इनमें एक संगम गंगा यमुना और सरस्वती नदी का है और दूसरा संगम हिंदू और मुसलमानों की गंगा जमुनी तहजीब का भी है। और आज हम प्रयागराज के मुसलमानों की भी खुलकर तारीफ करना चाहते हैं, जिन्होंने महाकुंभ आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अपने घरों के दरवाजे 45 दिनों तक खोल कर रखे और घरों के ही नहीं, अपने दिल के दरवाजे भी खोल दिए। आज हम पूरे प्रयागराज के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों को प्रयागराज का धन्यवाद देना चाहिए, यहां के लोगों का धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें परेशानी तो जरूर हुई 45 दिनों तक। जिस प्रयागराज में सिर्फ 17 लाख लोग रहते हैं, उस प्रयागराज ने भारत के 66 करोड़ लोगों का महाकुंभ में स्वागत किया। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां की आबादी सिर्फ 17 लाख है, वहां पर अगर 66 करोड़ लोग आ जाएं 45 दिनों के अंदर, तो शहर की हालत सोचिए, शहर के लोगों की हालत सोचिए। और इस भीड़ के कारण प्रयागराज के लोगों को न जाने कितनी असुविधाएं और परेशानियां भी हुई। प्रयागराज के लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कई बार ट्रैफिक जैम के कारण रोजमर्रा का जरूरी सामान और जरूरी काम नहीं हो पाया। प्रयागराज में हर दिन सड़कों पर गाड़ियां फंसी रहीं। स्थिति ऐसी हो गई कि लोग प्रयागराज में ही अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा पा रहे, अपने काम पर नहीं जा पा रहे, काम से अपने घर वापस लौट नहीं पा रहे। लेकिन इसके बावजूद प्रयागराज के 17 लाख लोगों ने शिकायत नहीं की और वो 45 दिनों तक लगातार इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहे। ये सुनिश्चित करते रहे कि देश भर से जो करोड़ों लोग आ रहे हैं, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, भक्ति के लिए आ रहे हैं, आस्था के लिए आ रहे हैं और उन्हें इन सब की प्राप्ति होनी चाहिए। सोचिए, आज जब किसी के घर में बिन बुलाए एक भी रिश्तेदार अगर आ जाए या कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन जो प्रयागराज 17 लाख लोगों का घर है, उन लोगों ने अपने घर में 66 करोड़ लोगों के आने पर कोई शिकायत तक नहीं की। दूसरी तरफ जो लोग महाकुंभ में आए, वो यहां से भूखे वापस नहीं लौटे। अगर उन्हें सोने के लिए जगह नहीं मिली तो स्थानीय लोगों के अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। खाने के लिए खाना नहीं मिला तो प्रयागराज के लोगों ने भंडारों का आयोजन कर लिया। इसी तरह एक दूसरे के सहयोग से यह महाकुंभ पूर्ण हुआ है, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारे देश का जो समाज है आज भी, वो कितना मददगार है एक दूसरे के लिए, कितना जुड़ाव है एक दूसरे से। आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात जरूर करना चाहेंगे, जिनके नेतृत्व में इस महाकुंभ का आयोजन हुआ और संचालन हुआ। अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की थी, लेकिन इस आयोजन के बाद अब उनकी छवि एक कुशल प्रशासक की भी बन गई है। प्रयागराज में सिर्फ 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कराना संभव नहीं था, क्योंकि यह क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के सिर्फ 0.001% के बराबर है और इस क्षेत्रफल में देश की लगभग आधी आबादी आ गई। 10,000 एकड़ का यह क्षेत्र था सिर्फ। आप जरा कल्पना कीजिए कि 10,000 एकड़ के क्षेत्र में भारत की आधी आबादी 45 दिनों के लिए समा गई। कितनी बड़ी बात है। और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की थी। 25 अलग अलग सेक्टर्स में 44 घाट, 30 तैरने वाले पुल, 450 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें,
67,000 स्ट्रीट लाइट्स, 1.5 लाख शौचालय, 3,000 से ज्यादा कैमरे, 500 एआई कैमरे, 55 पुलिस स्टेशन और कुल 50,000 पुलिस कर्मियों और जवानों को वहां पर तैनात किया गया था। आज इस आयोजन से दुनिया 3 बातें सीख सकती है। पहला, इवेंट मैनेजमेंट, कैसे इतने बड़े आयोजन को कुशलता के साथ मैनेज किया जा सकता है, यह भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया। दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट, यानी भीड़ का नियंत्रण। 66 करोड़ की भीड़ 10,000 एकड़ के क्षेत्र में समा जाए और कोई बड़ी अप्रिय घटना ना हो, एक उस भगदड़ की घटना को छोड़कर, तो सोचिए भीड़ का जो प्रबंधन है यह भी पूरी दुनिया भारत से सीख सकती है। और तीसरा है सुरक्षा व्यवस्था। इस दौरान इतने करोड़ों लोगों, 66 करोड़ लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, एक भी हमला नहीं हुआ, एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ, एक भी आतंकवादी वहां तक पहुंच नहीं पाया। जितने करोड़ों लोग यहां पर आए सब सुरक्षित रूप से आए और सुरक्षित महसूस करते हुए वापस अपने अपने घर और अपने परिवारों के पास पहुंच गए। कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप महाकुंभ के मेला क्षेत्र को एक ऐसा देश आज मान सकते हैं जहां हर रोज 1 से 2 करोड़ लोग रहते थे और सरकार उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रही थी। और इस आयोजन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएंगे, क्योंकि देश भर से जो 66 करोड़ लोग महाकुंभ में आए, अब उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी पता है, उनकी तस्वीर भी पता है, चेहरा भी पता है और वो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सारे लोग योगी आदित्यनाथ के ब्रांड एम्बेसडर बनकर वापस लौटे हैं और कोई भी नेता राष्ट्रीय राजनीति में इसी तरह से, इसी प्रकार से अपना स्थान बनाता है। आज महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि पर हुआ है और यह बहुत ही खास संयोग है, क्योंकि भगवान शिव नहीं होते तो गंगा नदी नहीं होती, और अगर गंगा नहीं होती तो संगम भी नहीं होता, और संगम नहीं होता तो शायद महाकुंभ भी नहीं होता। गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं और इसके बाद ये पृथ्वी पर आकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम बनाती है, और इसलिए महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन होना एक बहुत ही विशेष दिन माना जाएगा, बहुत ही विशेष घड़ी मानी जाएगी। शिव पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, और इसीलिए महाशिवरात्रि को आप दुनिया की सबसे बड़ी शादी की वर्षगांठ भी कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बारात कह सकते हैं। इसी वर्षगांठ की खुशी में पूरे देश में शिव बारात निकाली जाती है और हर उम्र और वर्ग के लोग भगवान शिव के बाराती की तरह इसमें शामिल होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का जो विवाह हुआ था वो दुनिया का सबसे बड़ा विवाह था और वो दुनिया की सबसे बड़ी बारात थी, और आज हम आपको उसी विवाह समारोह में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि देवता ही नहीं बल्कि असुर भी महादेव के भक्त हैं, उनके प्रिय हैं, और यही भगवान शिव की सबसे बड़ी ताकत है। देवता तो उनके भक्त हैं ही, राक्षस भी उनके ही भक्त हैं। भगवान शिव रुद्र भी हैं, यानी वो विनाशक भी हैं, और वो भोलेनाथ भी हैं, यानी वो बहुत ही भोले, दयालु और उदार भी हैं। और कहते हैं कि भगवान शिव अगर क्रोधित हो जाएं तो वो अपने तीसरे नेत्र से सृष्टि को नष्ट भी कर सकते हैं, और वो इतने भोले भाले भी हैं कि सिर्फ एक लोटे जल से उन्हें प्रसन्न भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव सभी तरह के गुटों से मुक्त हैं, और देवता भी उनकी आराधना करते हैं और राक्षस भी उनकी आराधना करते हैं। भगवान श्री राम भी उनके उपासक हैं और रावण भी उनका उपासक था। भगवान शिव की यही शक्ति दुनिया को बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं कि जो होकर भी ना हो, जो शून्य भी हो और शून्य से निकली सृष्टि भी हो, जो कण कण में व्याप्त हो, जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो, और जिनमें सृष्टि भी विलीन रहे, वो भगवान शिव है। और आज आप चाहें तो भगवान शिव से कई बातें सीख सकते हैं। पहली बात जो आप सीख सकते हैं, भगवान शिव के गले में लिपटी सर्प माला यह बताती है कि अहंकार को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव से आप मैनेजमेंट का लाइफ लेसन सीख सकते हैं, और वो ये है कि आपको अच्छे में हमेशा पीछे और बुरे में हमेशा आगे रहना चाहिए। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तब कोई भी उस विष को पीना नहीं चाहता था, और इसके बाद भगवान शिव ने ही आगे आकर उस विष को पिया था। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत निकला
तो उन्होंने इस अमृत को देवों को पीने के लिए दे दिया, देवों में बांट दिया। यानी जब विष पीने की बारी आई तो वो खुद सामने आए और उन्होंने विष पिया, और जब अमृत पीने की बारी आई तो उन्होंने दूसरों को दे दिया। तीसरी बात जो आप सीख सकते हैं, भगवान शिव की तीसरी आंख यह सिखाती है कि जीवन में भी त्रिनेत्र का होना बहुत आवश्यक है, और यह त्रिनेत्र आपके विवेक का त्रिनेत्र होना चाहिए, जिसमें आप अपने विवेक से फैसले लेकर अपने जीवन को स्थिर और सही दिशा दे सकें। इसलिए भगवान ने आपको दो आंखें तो दी हैं, लेकिन एक तीसरी भी आंख है आपके पास, शायद जिसका प्रयोग आप करते नहीं हैं, और वो जो तीसरी आंख है वो है आपके विवेक की आंख। आप उस विवेक का प्रयोग कीजिए और विवेक का ये जो त्रिनेत्र है इसे समझिए और इसे पहचानिए, इसकी ताकत को पहचानिए। और चौथा, भगवान शिव रुद्र भी हैं यानी विनाशक भी हैं, और वो भोलेनाथ भी हैं यानी दयालु और उदार भी हैं, और आपको भी जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो आज एक बहुत बड़े अध्याय का समापन हो गया है। आज महाकुंभ का समापन हुआ है, और वो भी एक बहुत ही खास दिन महाशिवरात्रि के दिन हुआ है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये 45 दिन भारत के हर परिवार के लिए बहुत खास रहे, बहुत विशेष रहे। और जैसा कि हमने आपको आज बताया कि ये 45 दिनों में भारत का एक अलग स्वरूप, भारत का एक अलग रूप आपको देखने को मिला है। और बड़ी बात यह है कि इसे आप एक सर्वे मानिए। 66 करोड़ लोगों ने, भारत के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने पूरी दुनिया को यह बताया है कि वो क्या चाहते हैं, और उनके दिलों में धीरे धीरे कैसे एक नई क्रांति